तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कन्नड़ न्यूज वीडियो में। रूस ने कुरुक्षेत्र में दो उत्तर कोरियन सैनिकों की ब्रिटेन में हिरासत लिया गया है। इससे रिलेटेड जानकारी जेलेंस्की ने दी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। तो इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। रूस सीमा के पास स्थित कुरुक्षेत्र ओब्लास्ट हाल के महीनों में रूस यूक्रेन युद्ध का एक महत्वपूर्ण संघर्ष स्थल बन गया है। यूक्रेन ने अगस्त 2024 में एक बड़ी सैन्य मोर्चाबंदी शुरू की, जिसमें उसने रूसी सीमा के भीतर गहरी अग्रमियां बनाई और इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप रूस ने भारी सेना और भारी सहयोगी बलों की तैनाती की रणनीति अपनाई है। कुछ की रणनीतिक स्थिति के कारण यह संघर्ष गंभीर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है। स्थिति इतनी तीव्र थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा किया और युद्ध की रणनीति पर सीधा काम किया। उत्तर कोरिया सैनिकों की भागीदारी। उत्तर कोरिया की भूमिका 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में उत्तर कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया डीपीआरके ने रूस को समर्थन के लिए सैनिक भेजने की बात सामने आई। पश्चिमी तथा दक्षिण कोरिया और यूक्रेनी अधिकारियों के विश्लेषणों के मुताबिक लगभग 10,000 से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस की ओर से युद्ध में लगाया गया था। इन सैनिकों का नाम निशान और सबसे पहले आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई थी और रूस तथा उत्तर कोरिया दोनों सरकारों ने अपने स्तर पर सबसे स्तर पर इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन यूक्रेनी सरकार और दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों ने यह इस पुष्टि की है कि ये सैनिक वास्तव में कुर्स्क संघर्ष में तैनात थे। क्यों उतारा गया इन सैनिकों को? उत्तर कोरिया सेना के इन सैनिकों के को रूस का समर्थन देने के लिए भेजे जाने का उद्देश्य कहा गया कि सेना यूक्रेनी अग्रमियों को पीछे हटाने में मदद करे और कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना को अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता दे। हालांकि इन दस्तावेजों और सबूतों पर विभिन्न स्रोतों के बीच मतभेद मौजूद है कि वास्तव में कितने सैनिक भेजे गए और उन्हें कितनी लड़ाई में भी शामिल किया गया। दो उत्तर कोरियाई सैनिकों का कैद होना। घटना का समय 11 जनवरी 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की। दो उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में युद्ध के दौरान यूक्रेनी बलों ने घायल अवस्था में पकड़ लिया है। जेलेंस्की की घोषणा ने के अनुसार दो सैनिक युद्ध में घायल हुए थे और उन्हें सक्रिय मोर्चे से हटाया गया। उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीवी ले जाया गया, जहां यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन एसबीयू उनकी पूछताछ कर रही थी। घायल सैनिकों की वर्तमान स्थिति। बताया गया कि दोनों सैनिक गंभीर रूप से घायल थे। वे रूसी या यूक्रेनी भाषा नहीं बोलते थे, इसलिए बातचीत के लिए कार्यवाही अनुवादकों का उपयोग किया जा रहा था। एक के पास रूसी सैन्य पहचान दस्तावेज आईडी कार्ड भी था, लेकिन वह असली नहीं था। उस पर रूसी क्षेत्र तोड़ा का नाम दर्ज था। जेलेंस्की और यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि ये दोनों सैनिक सम्मानपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानूनों के अनुरूप चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जेलेंस्की की प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या? इस बात ने वैश्विक मंच पर गंभीर चर्चा को जन्म दिया कि रूस अकेले नहीं लड़ रहा, बल्कि उससे उत्तर कोरिया से भी प्रत्यक्ष सैन्य समर्थन मिल रहा है और यह विशेष विश्व राजनीति में तनाव को और बढ़ा सकता है। दक्षिण कोरिया की खुफिया जानकारियाँ। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एनआईएस ने पुष्टि की थी कि उत्तर कोरियाई सैनिकों की उपस्थिति दर्ज की गई है और वे कुर्स्क में युद्ध में भी शामिल थे। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा कि कुछ सैनिक घायल हुए और कुछ की मौत हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उत्तर कोरियाई बलों को मोर्चे पर उच्च जोखिम वाले मुकाबले में लगाया गया था। कैदियों के लिए प्रस्तावित आदान प्रदान और वार्ता। जेलेंस्की ने आगे प्रस्ताव रखा कि यदि उत्तर कोरिया इन सैनिकों को वापस लेना चाहता है, तो यूक्रेन उन्हें वापसी की एवज में रूस में कैद अपने सैनिकों का आदान प्रदान करने की पेशकश तैयार रखता है। हालांकि उत्तर कोरिया ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के बीच संभवतः इस मुद्दे पर बातचीत भी शुरू हुई है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि कैदियों को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जाए और अगर वे खुद अपना निर्णय व्यक्त करें। युद्ध के अन्य प्रमुख तथ्य और विश्लेषण। उत्तर कोरिया सैन्य सहभागिता। निजी और सरकारी सूत्रों के विश्लेषणों से पता चलता है कि युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई सैनिकों को बड़ा मानवीय संकट झेलना पड़ा।
दक्षिण कोरियाई खुफिया के अनुसार जनवरी 2025 तक वह वहां लगभग 12,000 सैनिक भेजे गए थे और उनमें से सैकड़ों की मौत, हजारों घायल हुए थे। कुछ स्रोतों के मुताबिक कुल हताहत की संख्या 4,000 से भी ज्यादा मानी जा रही है। युद्ध की राजनीतिक जटिलताएं, कुर्स्क एक ऐसा स्थान जिसके कारण रूसी और यूक्रेनी दोनों सेनाओं के लिए रणनीतिक महत्व है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात करना इस और एक संकेत माना जा रहा है। रूस को मैन पावर, मानव बल की कमी महसूस हो रही है और वह अपने गठबंधन को विस्तारित कर रहा है। इस सब के व्यापक परिणाम, राजनीति की तरह रूस, उत्तर कोरिया और यूक्रेन के बीच यह मसला वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जांच, संयुक्त राष्ट्र तथा युद्ध न्यायालयों में उत्तर कोरियाई भागीदारी की समीक्षा हो सकती है। तीसरा, आदर्श परिवर्तन, युद्ध के स्वरूप में बदलाव, जहां छोटे देशों के सैनिक बड़े संघर्षों में तैनात हैं, यह वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंताजनक संकेत भी बना है। कैदियों की का भविष्य क्या है? कैद दोनों सैनिकों का भविष्य ऐतिहासिक और नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण होगा। कुर्स्क क्षेत्र कहाँ है और क्यों अहम है? कुर्स्क रूस का सीमावर्ती क्षेत्र है जो सीधे यूक्रेन की उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। इतिहास में भी कुर्स्क रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैटल ऑफ कुर्स्क दुनिया की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई में से एक थी। आज एक बार फिर कुर्स्क वैश्विक युद्ध राजनीति का केंद्र बन गया है। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में यूक्रेन ने रूस के भीतर जवाबी सैन्य अभियान तेज किए। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने कुर्स्क क्षेत्र में कई रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुर्स्क में क्या चल रहा था? यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कुर्स्क में रूसी सेना ने अतिरिक्त विदेशी लड़ाके तैनात किए। इसमें चैन लड़ाके और निजी मलेशियाई और अब उत्तर कोरियाई सैनिक भी शामिल थे। यही पहली बार था जब रूस के साथ उत्तर कोरिया सैनिकों की मौजूदगी सामने आई। जेलेंस्की का बड़ा बयान, जेलेंस्की ने क्या कहा है? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हमारे सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में दो उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा है। वे घायल थे, उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई है और अब वे यूक्रेन की हिरासत में है। घायल अवस्था में हिरासत, यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों ने बताया, दोनों सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित निकालकर अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून के तहत इलाज दिया जा रहा है। पूछताछ के दौरान कोरियाई भाषा के अनुवादकों की मदद ली जा रही है। उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में कैसे पहुंचे? उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती नजदीकी, पिछले कुछ वर्षों में रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते काफी मजबूत हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। हथियार और गोला बारूद और तकनीक के आदान प्रदान की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। अब पहली बार यह सामने आया है कि उत्तर कोरिया ने सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सैनिक भी भेजे। कितने सैनिक भेजे मैं आपको डिटेल में बता दूं। दक्षिण कोरिया और पश्चिमी एजेंसियों के अनुसार लगभग 10,000 से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में भेजे गए। इन्हें अलग अलग प्रशिक्षण शिविरों में रखा गया, फिर इन्हें कुर्स्क और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया। पकड़े गए सैनिकों की पहचान, रूसी पहचानों को यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि एक सैनिक के पास रूसी सैन्य पहचान पत्र मिला है। उस पर रूस के टुवा क्षेत्र का पता दर्ज था, लेकिन पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि वह पहचान फर्जी थी। भाषा की समस्या, दोनों सैनिक रूसी या यूक्रेनी भाषा नहीं बोलते, वे केवल कोरियाई भाषा में संवाद कर पा रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वे रूस के नागरिक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्धबंदी, यूक्रेन का दावा, यूक्रेन का कहना है कि दोनों सैनिकों को युद्धबंदी का दर्जा दिया गया है। उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के तहत अधिकार दिया जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की यात्राएं, अवैध कार्रवाई नहीं की जा रही है। जेलेंस्की ने साफ कहा, हम सभ्य दुनिया के नियमों के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, चाहे दुश्मन कहीं से भी आया। वैश्विक राजनीति में हलचल, इस घटना के बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ सभी ने गंभीर चिंता जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। अब यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। उत्तर कोरिया की भागीदारी वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। उत्तर कोरियाई सैनिक कौन थे ये लड़ाके? उत्तर कोरिया की सेना को दुनिया की सबसे अनुशासित लेकिन सबसे गोपनीय सेनाओं में गिना जाता है। इन सैनिकों को बचपन से ही सख्त सैन्य परीक्षण दिया जाता है। उत्तर कोरियाई सेना की खासियतें क्या है? अनिवार्य सैन्य सेवा 10 से 12 साल तक, अत्यधिक
अनुशासन, सरकार और नेताओं की प्रति पूर्ण निष्ठा, सीमित बाहरी दुनिया की जानकारी। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन सैनिकों को रूस भेजा गया, वे स्पेशल फोर्स या फ्रंटलाइन यूनिट्स में से चुने गए थे। उन्हें बताया गया था कि वे मित्र देश की मदद के लिए जा रहे हैं। असली युद्ध परिस्थितियों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। रूस में कैसे हुई ट्रेनिंग? ट्रेनिंग कैंप का खुलासा। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस को के सुदूर पूर्वी इलाकों में ट्रेनिंग दी गई। इन्हें रूसी हथियारों के इस्तेमाल की बुनियादी जानकारी दी गई, लेकिन भाषा की समस्या सबसे बड़ी चुनौती रही। भाषा और समन्वय दिक्कत। उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी भाषा नहीं जानते। आदेशों का अनुवाद सैन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। युद्ध के मैदान में यह जानलेवा साबित हुआ। कुस्कर में पहली तैनाती। जब इन सैनिकों को घुसकर भेजा गया, वे सीधे भारी गोलाबारी क्षेत्र में उतारे गए। यूक्रेनी ड्रोन और आर्टिलरी हमले में भारी नुकसान पहुंचाया। कई सैनिकों को बिना उचित कवर के आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ही महीनों में सैकड़ों उत्तर कोरियाई सैनिकों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए, कुछ सैनिक मानसिक रूप से टूट गए। और आज थोड़ी-सी मेरे को जुकाम हो रही है, अगर किसी को वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो स्किप कर देना भाइयों, ठीक है? थोड़ी नाक बंद हो रही है तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। सैनिकों की मौत और रूस की चुप्पी। मौतों का आंकड़ा। अनुमान के अनुसार 2025 की शुरुआत तक 4,000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक ताहत। इनमें से कई शवों के आसपास वापस उत्तर कोरिया ही नहीं भेजा गया। रूस और उत्तर कोरिया दोनों ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। रूस क्यों चुप है? विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह विदेशी सैनिकों पर निर्भर है। यह उसकी सैन्य कमजोरी की का संकेत तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। पकड़े गए दो सैनिकों की कहानी क्या है? अस्पताल में से पूछताछ। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार दोनों सैनिकों को पहले गंभीर हालात से अस्पताल ले जाया गया। उनकी जान बचाने के बाद पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें लगा था कि वे केवल ट्रेनिंग मशीन पर जा रहे हैं। असली युद्ध में भेजे जाने की जानकारी उनको नहीं थी। मानसिक स्थिति। सैनिक डरे हुए थे, वे अपने परिवार के बारे में चिंतित थे। उन्हें उत्तर कोरिया में सजा मिलने का डर था। ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव क्या है? यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, अगर उत्तर कोरिया अपने सैनिकों को वापस चाहता है, तो हम यूक्रेनी सैनिकों को के बदले उन्हें सौंपने की को तैयार है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस लेकर युद्ध बंदियों के आदान प्रदान की संभावना बढ़ी है। दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया। सियोल की चिंता। दक्षिण कोरिया ने कहा, यह उत्तर कोरिया द्वारा अपने नागरिकों को विदेशी युद्ध में झोंकने का सबूत है। सैनिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा, अगर सैनिक शरण मांगते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। अमेरिका और दक्षिणी देशों की चेतावनी। अमेरिका ने कहा, उत्तर कोरिया की भागीदारी से युद्ध और खतरनाक होगा। रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उत्तर कोरिया के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती रूस की रणनीतिक मजबूरी को दिखाती है। उत्तर कोरिया की आंतरिक राजनीति को उजागर करती है और युद्ध को वैश्विक संकट में बदल रही है। उत्तर कोरिया के अंदर क्या बताया जा रहा है? उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे बंद और नियंत्रित देशों में से एक है। सरकारी मीडिया जो दिखाती है वही सच्चाई मानी जाती है। सरकारी प्रचार या प्रोपोगेंडा क्या है उनका? उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया में रूस यूक्रेन युद्ध का बहुत सीमित जिक्र है। सैनिकों की तैनाती की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। जनता को बताया गया कि कुछ सैनिक मित्र देशों की सहायता देशों के साथ संयुक्त अभ्यास में है, यानी युद्ध में भेजे जाने की सच्चाई छुपाई जा रही है। सैनिकों की पारिवारिक खामोशी ऑर्डर क्या है? परिवारों की स्थिति। दक्षिण कोरियाई मानवाधिकार संगठनों के अनुसार जिन सैनिकों को रूस भेजा गया, उनके परिवारों को कोई जानकारी नहीं दी गई। कई परिवारों को सिर्फ इतना बताया गया कि उनका बेटा राष्ट्रीय सेवा पर है। डर का माहौल। परिवार सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछना राजद्रोह माना जा सकता है। सैनिकों की मौत की खबर भी अक्सर नहीं दी जाती। तो ये थी आज की न्यूज़, किस तरह से 2 सैनिकों की को घायल हुए और बहुत सारे कोरियाई सैनिकों की जान चली गई। ये देखने लायक चीज़ है कि किस तरह से, जैसे कि भारत के भी कई सारे लड़के हैं जिनके इंटरव्यू अभी वायरल हो रहे हैं इंडिया में, कि उन्होंने क्या उनको है ना बिना जानकारी के बस युद्ध के अंदर धकेल दिया गया रूस के अंदर। तो कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनके इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, इंडिया में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। क्योंकि उनके कुछ वीडियोस वायरल हो गई थी इस वजह से कि वो उनको जबरदस्ती बिना किसी जानकारी के युद्ध के अंदर भेज दिया गया, बिना किसी ट्रेनिंग के। तो ये थी न्यूज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में।